हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आज का वे दिन आपका प्रॉफिटेबल रहा होगा। आपने मेरे सिग्नल्स के अकॉर्डिंग ही ट्रेड्स वगैरह अपनी मैनेज करी होगी। अगर स्कैल्पिंग की ट्रेड बोली थी तो स्कैल्पिंग करी होगी। अगर एसएल हिट हुआ होगा तो एसएल दे दिया होगा, और किसी ट्रेड में मैंने रुकने के लिए बोला होगा तो आप लोग रुके भी होंगे। मेरी गाइडेंस, मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करा होगा, और एट द एंड ऑफ द डे आपने एक डिसेंट प्रॉफिट में अपना डे क्लोज करा होगा। बात करूँ मैं अपने दिन की, गोल्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा दोबारा से एक और बियरिश डे, और लगातार रिटेलर्स को फंसाने के लिए, फंसाना बोल लूँ कि ये बोल लूँ 1810 की तरफ जाने की तैयारी में है मार्केट। बिल्कुल उस तरफ जा रही है, बट मैंने काफ़ी चीज़ें आज लाइव स्ट्रीमिंग चैट में भी लोगों को समझाई थी कि मार्केट कैसे चलती है। इस वीडियो में भी वो चीज़ मैं कवर करूँगा। वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, गोल्ड के एनालिसिस ज़रूर देखना। काफ़ी मेजर लेवल पर है, काफ़ी मेजर लेवल आने वाला है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आप लोगों को ट्रेड लेनी है। उसके अलावा मैंने US30 के अंदर बाय करवाई थी 60-70 पिप्स का, उसके अंदर प्रॉफिट हुआ, एग्जिट हो गया, और अपने डे को मैंने ब्रेक इवन पे करा है क्लोज आज के दिन में। नो प्रॉफिट नो लॉस। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े, जहां पे जाके आप लोग मेरे वीआईपी ग्रुप में जुड़ सकते हैं। वीआईपी ग्रुप में जुड़ने के लिए आप लोगों को मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा टेलीग्राम से ही, और आप लोग मेरे से बातचीत कर सकते हैं। कोई एनालिसिस चाहिए हो, या फिर कोई हेल्प चाहिए हो, या फिर कोई भी बात करनी हो, आप लोग डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो मुझे। बाकी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और कमेंट्स करना मत भूला करें कि कैसा आप लोगों को मेरे एनालिसिस लग रहे हैं, प्रॉफिट मिल रहा है, लॉस मिल रहा है। बस लास्ट के 3-4 दिन छोड़ के बाकी दिनों में प्रॉफिट हुआ है, मुझे भी पता है। और इन 3 दिनों से एसएल्स वगैरह थोड़े बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, बट ठीक है, 30-40 पिप्स के वो एसएल होते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। एसएल देना आना चाहिए। अगर मार्केट में लंबा रुकना है, लॉन्ग टर्म ट्रेडर बनना है, फुल टाइम ट्रेडर बनने का सपना है, तो एसएल देना आना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि लॉस वाले दिन भी आते हैं मार्केट में, और लॉस कैसे दिया जाता है मार्केट को। हर दिन प्रॉफिट नहीं हो सकता, ये चीज़ पक्की है। कितने भी बड़े ट्रेडर हो, कोई भी हो, हर दिन प्रॉफिट नहीं होता, लॉसेस होते हैं, लॉसेस की स्ट्रीक्स भी लगती है। बट हम लोगों को हार नहीं माननी, अपने अकाउंट को सेव करके चलना है, क्योंकि एक दिन वो ऐसा आएगा कि वो सारे के सारे लॉसेस हमारे प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं कल के लिए एनालिसिस। और सबसे पहला पेयर है हमारा जीबीपी जेपीवाई। मैंने वीकली वीडियो में भी आपको बोला था कि 181 या फिर 180 के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। मार्केट अगर ऊपर मिले 182 के पास में, तो सॉरी 183 के पास में, आप लोग सेलिंग ले सकते हैं। वीकली एनालिसिस वीडियो उठा के देख लेना, सेम चीज़ मैंने आप लोगों को बोली थी। इवन डेली एनालिसिस वीडियो में भी सेलिंग आई, और अभी भी सेलिंग इसके अंदर कंटिन्यू रह सकती है। 180 179 के लेवल विजिबल हो सकते हैं जीबीपी जेपीवाई के अंदर। कल के दिन की बात करूं, 182.400 का लेवल काफ़ी अच्छा लेवल रहेगा सेलिंग के लिए। अगर मिलता है आप लोगों को तो सेलिंग ट्राई कर सकते हो। और अगर मैं बाइंग की बात करूं, बाइंग अभी भी रेकमेंडेड नहीं है। सेलिंग की तरफ बैठोगे तो काफ़ी सेफ रहोगे, और आपका अकाउंट फंसेगा नहीं। तो ये मैंने लेवल बता दिया आपको जीबीपी जेपीवाई का। आप चलते हैं अगले पेयर पे, जो कि है यूएसडी जेपीवाई। यूएसडी जेपीवाई कल के दिन में क्या कर सकता है, 150.200 का लेवल है, काफ़ी अच्छा लेवल है। वहाँ से मार्केट को रिजेक्शन मिल सकती है, और वो रिजेक्शन भी काफ़ी अच्छी रिजेक्शन हो सकती है। मैंने अपनी वीकली एनालिसिस वीडियो में भी बोला था कि इस वीक यूएसडी जेपीवाई नीचे की तरफ आ सकता है, तो ध्यान रखना। ठीक है, अगर आप लोग गोल्ड में ही ट्रेड करते हो, बट इस टाइम पे अगर गोल्ड आईसी चल रहा है, नहीं समझ में आ रहा, तो आप लोग करेंसी पेयर्स की तरफ अपनी ट्रेड वगैरह को मैनेज कर सकते हो। करेंसी पेयर में ट्रेड कर सकते हो, सेफ ट्रेड्स होती हैं, और अच्छे लेवल पे बैठा हुआ है यूएसडी जेपीवाई। इतना है कि आप लोगों को लॉस नहीं होगा, प्रॉफिट ही होगा। तो यूएसडी जेपीवाई के अंदर 150.200 का लेवल है सेलिंग का, वहाँ पे मिले मार्केट तो आप लोग सेलिंग ले सकते हैं। टारगेट आपके काफ़ी लंबे हैं, बट अगर लंबे टारगेट चाहिए तो आप लोगों को वेट भी करना पड़ेगा। 147 148 तक के टारगेट्स हैं यूएसडी जेपीवाई के अंदर। चलते हैं अगले पेयर की तरफ, जो कि है जीबीपी यूएसडी। जीबीपी यूएसडी की बात करूं, 1.210 का लेवल
अच्छा लेवल है, काफ़ी मिलता है तो आप लोग एक बाइंग ट्राई कर सकते हो। बट वही है, इस टाइम पे यूएसडी नीचे की तरफ जा रहा है, तो गोल्ड अगर नीचे की तरफ जाता है तो जीबीपी यूएसडी भी इस टाइम पे, हमेशा के लिए नहीं बोल रहा, इस टाइम पे नीचे की तरफ जाएगा। कल अगर मार्केट अभी अगर 1.210 पे पहुंच जाती है तो कल सुबह हम इसके अंदर बाइंग का देखेंगे। बट उससे पहले जब तक मैं ना बोलूं तब तक इसके अंदर बाइंग मत लेना। अर्ली मॉर्निंग उठ के मैं इसके लेवल्स वगैरह मैं चेक करूंगा कि कहाँ पे क्लोजिंग है। इस टाइम पे सपोर्ट पे खड़ा है, बट हो सकता है अगले 4-5 घंटे में ये अपना सपोर्ट तोड़ दे और मार्केट नीचे की तरफ निकल जाए। तो लेवल मैंने आपको बता दिया, अच्छा लेवल 1.210 का है बाइंग का। और सेलिंग की मैं बात करूं तो सेलिंग अभी नहीं है, मार्केट को ऊपर की तरफ जाना चाहिए, बाइंग के लेवल्स हैं ये, अभी सेलिंग के लेवल्स नहीं है जीबीपी यूएसडी के अंदर। चलते हैं अगले पेयर की तरफ जो कि है यूएस 30 के मैं बात करूं तो एक सिग्नल मैंने इसके अंदर दिया था, अपने वीआईपी ग्रुप में भी दिया था, 30-70 पिप्स का वो प्रॉफिट था उसके अंदर, और यकीनन काफ़ी लोगों ने उसमें प्रॉफिट अर्न करा होगा। मार्केट को नीचे की तरफ आना था, मैंने बोला भी था कि मार्केट पहले गैप अप ओपनिंग दी थी, मार्केट ने ऊपर की तरफ गई मार्केट, फिर सडन वो नीचे की तरफ आ गई। कल क्या हो सकता है, कल के दिन 33,500 33,500 का लेवल है, जहां से मार्केट दोबारा से रीटेस्ट करके नीचे की तरफ आ सकती है। बाइंग की बात करूँ तो 33,000 का लेवल है, और सेलिंग का लेवल आपका 33,500 से लेकर 550 का लेवल बनेगा यूएस 30 के अंदर। चलते हैं अगले पेयर की तरफ जो कि है नैस्डैक भी सिमिलर यूएस 30 की तरह ऊपर का रीटेस्ट करके, जो मैंने आपको बताया था 14,900 का लेवल, परफेक्ट वही लेवल से मार्केट ने रिजेक्शन ली और नीचे की तरफ आ गई। कल के दिन क्या हो सकता है, मार्केट दोबारा से 14,800 या फिर 850 तक जा सकती है, और वहाँ से मार्केट नीचे की तरफ, नीचे के लेवल 14,600 14,550 तक मार्केट आ सकती है कल के दिन में नैस्डैक की। बाइंग का लेवल आपका 14,500 के पास का रहेगा, और सेलिंग का लेवल मैंने आपको बता दिया 14,850। चलते हैं अगले पेयर की तरफ जो कि है डैक्स GER 30। कल के दिन मार्केट 15,100 तक जा सकती है, 15,100 से आप लोग बाइंग देख सकते हो। अगर सेलिंग लेनी है तो 15,300 का लेवल है डैक्स के अंदर। इंडेक्सेस अभी सेलिंग में है, और यही चीज़ मैंने आपको बोली थी कि इंडेक्सेस में अभी सेलिंग ही देखना। चलते हैं अगले पेयर की तरफ जो कि है ऑयल का भी सिमिलर, मैंने आप लोगों को बोला था कि इसको सेलिंग में जाना है, सेलिंग में जाएगा। काफ़ी दिनों से मैं इसको सेल करवा रहा था, और फाइनली मार्केट ने आज भी हमें अच्छा प्रॉफिट दिया, करीब 200 से 250 पिप्स की मूवमेंट हुई है ऑयल के अंदर। कल के दिन का लेवल 90 के पास मिले आप लोग सेलिंग कर सकते हो, और अगर बाइंग देखनी है तो 84-85 से पहले आप लोगों को बाइंग नहीं देखनी चाहिए ऑयल के अंदर। चलते हैं अगले पेयर की तरफ जो कि है DXY, सबका फेवरेट पेयर। एक जो मैंने सपोर्ट भी रेजिस्टेंस लगाया था, मार्केट ने उस रेजिस्टेंस को भी ब्रेक करा है, और मार्केट काफ़ी दिनों से लगातार काफ़ी हफ्तों से ऊपर जा रही है, करीब 7-8 हफ्ते हो गए हैं जब मार्केट सीधी एक ही डायरेक्शन में चली जा रही है विदाउट एनी रिट्रेसमेंट। तो कल के दिन क्या हो सकता है, 107.200 का लेवल है, ये भी रेजिस्टेंस पर है, अभी कम्प्लीटली ब्रेकआउट नहीं हुआ है, क्लोजिंग नहीं आई है कम्प्लीटली। ठीक है, तो 107,200 का लेवल है जहाँ से एक रिजेक्शन आ सकती है टिल द लेवल 106.400, यहाँ तक की रिट्रेसमेंट ड्यू है, आनी चाहिए। और इसी कारण मैंने गोल्ड को बाय करवाया था, बट मार्केट अपोजिट चली, डेटा भी गोल्ड के हक में आया था, बट ऐसा नहीं हुआ। कोई नहीं, चलता है ये भी। तो DXY कल के दिन रिट्रेसमेंट दे सकता है, बट सेफ होके ही आप लोगों को गोल्ड के अंदर ट्रेड्स वगैरह लेनी है। बात करते हैं आप गोल्ड की, थोड़ा खुल के बात करेंगे। सुबह के टाइम में मैंने अपनी वीकली एनालिसिस वीडियो में भी और कल की वीडियो में भी आपको 3 लेवल बताए थे, 1843 के पास का, 1833 के पास का, और 1823 के पास का। तीनों लेवल मैंने आपको बताया था कि इन लेवल से 1810 से पहले रिट्रेसमेंट आ सकती है, बट मार्केट रिट्रेसमेंट की मूड में नहीं है, मार्केट को भी नीचे फेंका जा रहा है। रिटेलर्स को मैं अब ये वही चीज़ मैं आपको मैं समझाता हूँ कि 1810 तक मार्केट जाएगी,
इस वीक एनएफपी है, सबको पता है, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं एकदम से मार्केट 1750 या 1700 पहुंच जाएगी, इम्पॉसिबल है, मार्केट ऐसे मूव नहीं करती। पिछले 4-5 दिन से मार्केट डेली बेसिस पे नीचे की तरफ गिर रही है, सेलिंग में बिठाया जा रहा है रिटेलर्स को। अब कल भी अगर मार्केट गिरती है, कल अगर मार्केट गिरी 1810 तक गिरेगी, फिर उसके बाद क्या होगा, अगर 1820 और 25 पे भी मार्केट मिली रिटेलर्स को तो वो लोग सेलिंग ही लेंगे और रिटेलर्स फंसेंगे इसी माइंडसेट में कि सेलिंग है, सेलिंग ही लेनी है। 1810 भी ब्रेक होगा, उसके बाद 1780 1750 के सपने रिटेलर्स देखने लग जाएंगे, हम जैसे ट्रेडर्स देखने लग जाएंगे। और फिर क्या होगा, एनएफपी आएगी या फिर कोई डेटा आएगा और वो सडन एक ही कैंडल बनेगी जो सीधा मार्केट को 1850 1870 तक ला के खड़ा कर देगी। और अगर 1870-80 भी ब्रेक हो जाता है तो 1810 के लेवल दोबारा से आपको देखने को नहीं मिलेंगे। आप लोग मार्च 2023 का करीब 7-8 मार्च की बात थी, मुझे याद है क्योंकि होली का दिन था, उसी के आसपास की बात है। वहाँ से 1810 का रीटेस्ट हुआ था मार्केट ने और वो वाला लेवल आप उठा के देख लेना, उसके बाद क्या रैली लगी थी मार्केट में। तो थोड़ा अगर मैं आप लोगों को बाइंग करा रहा हूँ तो उसके पीछे कुछ रीज़न है क्यों मैं इन लेवल्स पे सेल लेने से डर रहा हूँ, क्योंकि मैंने लेवल्स भी प्ले करे थे और वो मुझे याद है कि इन लेवल से मार्केट में क्या धक्का पड़ा था और मार्केट कहाँ पे जाके गिरी थी, पहुंच गई थी ऊपर की तरफ, 2060 तक के लेवल्स पहुंच गए थे। तो ठीक है, कल के दिन का अगर मैं लेवल बताऊं आपको बाइंग का लेवल, तो वो करीब करीब रहेगा 1820 के पास का, 1818 से 20 के पास का। 1823 भी एक सही लेवल है, अगर मॉर्निंग के टाइम पे अगर सही जगह 1834 से ऊपर की आज की क्लोजिंग हो गई तब हम 1823 को प्ले करना चाहेंगे, वरना हम 1818 या 1817 को प्ले करेंगे कल के दिन में बाइंग के लिए। और अगर मैं सेलिंग की बात करूं तो गाइज़ मैं सेलिंग 1850 या 55 से पहले मैं रेकमेंड नहीं करूंगा। मैं अभी भी बोलूँगा कि वीकली जो क्लोजिंग है, आखिरी के जो 3 दिन हैं, वेंसडे थर्सडे फ्राइडे, मार्केट आपको 1860 1870 की तरफ की क्लोजिंग दे सकती है। वीकली वीडियो में भी मैंने यही बोला था, जो रेंज रहेगी 1810 से लेकर 1880 1870 तक की रह सकती है। 1810 आपको हो सकता है कल दिख जाए या फिर परसों फर्स्ट हाफ में दिख जाए, बट इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं होगा कि मार्केट 1700 या फिर 1750 पे पहुंच जाएगी इसी वीक में, इम्पॉसिबल है। मार्केट रिट्रेसमेंट लेगी और कल के चांसेस लग रहे हैं कि मार्केट रिट्रेसमेंट ले 1850 तक आए मार्केट, और उसके बाद थोड़ा बहुत नीचे की तरफ आके फिर 1870, और अगर 70-75 पे मिलती है तब हम लोग सेलिंग ज़रूर लेंगे, एक ट्राई करेंगे सेलिंग का। बट इस लेवल पे 1832 में मैं आपको ये बोल दूं 1810 तक के लिए सेल ले लो, तो मैं रेकमेंड नहीं करूँगा, सेलिंग के लेवल नहीं है, बाइंग के लेवल है। बाइंग में अगर एसएल हिट हो कोई दिक्कत नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं होती, 30-40 पिप्स कुछ नहीं होते। लॉसेस होते हैं, कोई नहीं, आज लॉस हुआ है, कल भी हो सकता है, परसों भी हुआ था, बट इसका मतलब ये नहीं है लॉन्ग टर्म में हमारे डेली लॉसेस ही होंगे। प्रॉफिटेबल डेज़ भी आते हैं और वो प्रॉफिटेबल डेज़ ऐसे होंगे जब 100 150 पिप्स हम लोग कैच करेंगे, बट राइट डायरेक्शन में। ठीक है गाइस, तो ये थी वीकली डेली एनालिसिस वीडियो, होपफुली आप लोगों को पसंद आई होगी। कमेंट ज़रूर करना, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग मेरे साथ जुड़ सकते हो। बाकी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। गुड बाय गाइस, कल सुबह मिलते हैं एक नए जोश के साथ और अपने डे को प्रॉफिट में ही क्लोज करने के गोल के साथ। गुड बाय गाइस, गुड नाइट, टेक केयर।